बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदम एतमाद पर वोटिंग रुकवाने की दरख्वास्त दायर की गई है। मामला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है और बड़े अहम ग्राउंड्स लिए गए हैं, बड़ी अहम उसके अंदर रीज़न्स बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी का यह दावा है कि अगले 48 घंटों में जो मामला है वो बिल्कुल तब्दील होने वाला है और उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं, सियासत नया रुख इख्तियार कर सकती है। और आज सूबाई वज़ीर जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते हैं, वो भी जब आज एक एहतसाब अदालत लाहौर में पेश होने आए तो उनकी तरफ से कहा गया कि आखिरी लम्हों में कश्ती को डबल इंजन लग जाएगा। ये जो एतमाद है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके करीबी जो इत्तेहादी हैं वो डटे हुए हैं, मामला क्या है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगले चंद घंटों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी का इजलास, कमेटी का इजलास बुला लिया है। तीनों जो फोर्सेस हैं उसके हेड्स इसमें जो चीफ्स हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोबारा शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से ख़िताब कर सकते हैं। तो मामला बड़ा अहम होता जा रहा है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अदम एतमाद पर जो अमेरिका को ख़त लिखा है जियो की तरफ से, अब जियो ने वो काम किया है कि अभी तक ना तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बात की है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, ना अमेरिका के हवाले से, क्योंकि ये ऑफिशियल चीज़ें होती हैं। रियासत, वज़ीर आज़म इमरान खान सिर्फ रियासत की बेहतरी के लिए जिन्होंने धमकियाँ लगाईं, जिन्होंने कत्ल तक की धमकियाँ लगाईं, उनका नाम नहीं ले रहे। रियासत के लिए हमारी अदालतें एक ही दिन में दरख्वास्त दायर होती है और एक ही दिन में वज़ीर आज़म इमरान खान को ये सजेशन देती हैं कि आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो मालूमात हैं उनको पब्लिक ना करें। जियो जंग को कौन ये हक देता है? क्या वो हमारे सिक्योरिटी का इदारा है? क्या वो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस है? क्या वो फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने वाला है? कोई थिंक टैंक है कि जियो अपने मुंह उठा के अमेरिका को ख़त लिखता है और कहता है कि आप इस पर वजाहत दें? मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा ब्लंडर है जियो की तरफ से, ये इतनी बड़ी मुल्क के साथ गद्दारी है, ये इतनी बड़ी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है कि इस पर अगर हमारे इदारों ने अब भी होश के नाखून न लिए और जियो जंग को नथ ना डाली तो ये पता नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं कर सकते। अदम एतमाद के हवाले से अमरीकी महकमा वजारत ख़ारजा को ये ख़त लिखा गया है और ये जियो जंग की तरफ से ये ख़त लिखा गया है और इसमें जियो की तरफ से भेजे गए सवाल के जवाब में अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि अदम एतमाद के बारे में धमकी अमेज़ ख़त में सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक में किरदार से हम ला तल्खी का इजहार करते हैं और अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि अदम एतमाद में अमरीका के मुलव्वस होने में सदाकत नहीं है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने पाकिस्तान में जारी सूरत हाल को मॉनिटर हम कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइनी अमल की तकरीम करते हैं, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को हम सपोर्ट करते हैं। जियो ने ये ख़त एक सवाल लिख के भेजा था कि क्या आप इन्वॉल्व हैं और ये ख़त आपकी तरफ से आया है, तो उस पर अमरीकी महकमा ख़ारजा का ये जवाब आया है। मैं इदारों से कहूँगा कि अगर अब भी आप खामोश रहते हैं और आप इनको इतनी खुली छूट देते हैं कि ये हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी का इतना अहम इशू था, जो हमारे मुल्क की बका की जंग वज़ीर आज़म इमरान खान लड़ रहे हैं, और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जनाब ये जियो ने ख़ुद ये ख़बर चलाई है कि हमने ये सवाल पूछा था और हमें ये जवाब आया है। कल आपने एक पिटीशन फाइल की है, जैसे एक ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बारे में जियो ने एक ख़बर छापी थी और उस पर आपने एक्शन लिया था, आपने रजिस्ट्रार के थ्रू एक एप्लीकेशन पर एक्शन लिया था, इस पर भी खुदा के लिए एक्शन लिया जाए। ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के साथ गद्दारी है। आप अपने सीक्रेट्स को लोगों के साथ और लोगों को मौका दे रहे हो अपनी वजाहत करने का, इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। दूसरी तरफ आज मफरूर कातिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA वो आज पहुंचते हैं कराची एयरपोर्ट पर। पहले 2 दिन वो टिकट करवाते रहे इस्लामाबाद की और आज उनको पता था कि इस्लामाबाद से उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। आज वो कराची एयरपोर्ट पर वापस पहुँचे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए आप देखें इस मुल्क में क्या अखलाकियात बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है और सियासत में स्पेशली अखलाक और शर्म और हया और तहज़ीब कोई नहीं है कि एक कातिल है, मफरूर है, जो अदालतों से मफरूर होकर भाग कर गया था, वो आज एयरपोर्ट पर पहुंचता है और उसके इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख, रहनुमा पीपल्स पार्टी सुहेल सियाल और शब्बीर बच्चा रानी उनको इस्तकबाल करने जाते हैं।
और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 अप्रैल तक उनको ज़मानत दी हुई है। FIA ने उनको एयरपोर्ट पर रोका और इमिग्रेशन के बाद FIA हुकाम ने SSP मलीर इरफान बहादुर के हवाले किया। वो जाम अब्दुल करीम को पूरे प्रोटोकॉल के साथ पुलिस सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से अपने हमरा ले आए। उसके बाद मुलज़म डायरेक्ट सिंध हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं कि मुझे ज़मानत दी जाए। और मैं ये समझता हूँ उनकी क्योंकि ज़मानत खारिज हो चुकी थी सेशन अदालत से और वो भाग गए थे, और इस वजह से अब वो दोबारा सेशन अदालत में अबूरी ज़मानत लेने की बजाय वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं इस केस को फेस करूं। अब क्योंकि मकतूल की बेवा की तरफ से जो एक दर्दनाक पैगाम आया और उसने इनको माफ़ किया है, और वो माफ़ भी आप देख सकते हैं कि वो ख़ुद कह रही है कि मैं मजबूर हूं। मजबूरी में जो माफ़ करवाया गया उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात हैं, और जैसे उम्र कैद की सज़ा हुई थी शाहज़ेब कत्ल केस में, और शाहज़ेब को कत्ल किया गया और उनकी फैमिली ने माफ़ कर दिया था शाहरुख जोतोई को, उसके बावजूद 780 की वजह से उम्र कैद हुई थी। तो ये मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि अगर बेवा ने मजबूर होकर भी बयान दे दिया है तो उसके बावजूद भी आपकी जान छूटने वाली नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी की दफ़ात लगी हैं। और साथ महकमा सेक्रेटरी दाखिला जो महकमा दाखिला उसके सेक्रेटरी ने IG को ख़त लिखा है कि नाज़िम जोखियो कत्ल केस में जो तफ्तीशी अफसर है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने बग़ैर प्रोसिक्यूटर जनरल को पूछे दहशतगर्दी की अदालत में जाके चलान जमा करवा दिया है। उस पर जो जरदारी माफिया का प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस है सिंध का, वो नाराज़ है, और क्योंकि मुलजमान को बचाना चाहते हैं इस वजह से अब ये उस जो तफ्तीशी अफसर है उसको भी ये फारिग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब किया है, और उस इजलास में ये कुछ घंटों के बाद ये इजलास होगा, और उस इजलास में जो कहा गया है कि ना सिर्फ तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर दाखिला, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर नेशनल असम्बली भी इस इजलास में शरीक होंगे, और उस इजलास में मुबैना धमकी में ख़त अस्करी क़यादत के साथ डिस्कस किया जाएगा और अगला लाहे अमल तैयार किया जाएगा और अदम एतमाद पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी कमेटी का इजलास हो चुका है और उसमें सारी चीज़ें इत्तेहादी, अपोजिशन, मुनहरफ अरकान, सुप्रीम कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट में धमकी में ख़त की दरख्वास्त, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, और उसके बाद ये इजलास वज़ीर आज़म ने आज ही फौरी तौर पर तलब किया है। दूसरी तरफ शेख रशीद का ये कहना है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है। शेख रशीद काफ़ी दिनों से खामोश थे और वो अगले इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन आज वो बड़े पुरुमीद नज़र आए और वो कहते हैं कि अगले 48 घंटे अहम है। जुम्मा और हफ्ते की रात 12 बजे तक वक्त इंतहाई अहम है। इस्लामाबाद में गहमी अरूज पर है, अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। कौम जुम्मा और हफ्ते की रात तक का इंतज़ार करे, सियासत नया रुख इख्तियार कर सकती है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर हैं सिब्तैन खान, वो आज एहतसाब अदालत में पेश हुए और वहाँ जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि खेल वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ में है। आखिरी लम्हे किश्ती में जो 2 डबल इंजन लगा दिए जाएंगे और किश्ती में डबल इंजन लगने से उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी और ये सारे के सारे नाकाम होंगे। चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो साथी हैं वो डटे हुए हैं और कौम को उम्मीद दिला रहे हैं कि ये सारा मामला इतना आसान नहीं है जितना अपोजिशन। और कल जैसे MQM के पास बैठ कर उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी अपोजिशन की, और अपोजिशन अदम एतमाद में वोटिंग की बजाय इस्तीफ़े मांगने पर आ गई है, तो उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से पुरुमीद हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथी हैं। दूसरा, अदम एतमाद पर वोटिंग रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त दायर करने वाले सैयद तारिक बदर नामी शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी कौंसल, वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुज़ार ने वज़ारत दिफा, वज़ारत कानून, स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को भी फ़रीक बनाया है। सुप्रीम कोर्ट दायर दरख्वास्त में ख़त की तहकीकात होने तक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने की इस्तदा की गई है। सियासी जमातों के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग पर अदम एतमाद जमा कराने की तहकीकात भी इस्तदा की गई है कि अगर अदम एतमाद फ़ॉरेन फंडेड है तो फिर इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो, मेमो गेट की तरह इस पर तहकीकात हों, और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती अदम एतमाद पर वोटिंग ना हो। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फ़ॉरेन फंडिंग साबित हो जाए तो मुतल्लिक़ा सियासी जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। वो सियासी जमातें तो वैसे ही तहलील हो जाएंगी, तो वो उनको कोई हक़ नहीं पहुँचता अदम एतमाद पर तहरीक जमा करवाना। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिखाए गए ख़त की तहकीकात का हुक्म देने की भी इस्तदा की गई और कहा गया कि
कि अवाम को ज़हनी तनाव से निकालने के लिए फ़ौरी मुदाखलत की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है हर पाकिस्तानी शहरी के हक़ की, हमारा हक़ था, हमने वोट दिया था और आज हमारा हक़ बिक गया है, हमारे हक़ लेने वाले मुनहरफ हो गए हैं और हमें बैरून मुल्क से धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारा जो राइट था कि हमें हमारी मर्ज़ी के, जमहूरियत यही है कि हमें हमारी मर्ज़ी के जो वोटर्स हैं या जो आवाम है उनकी मर्ज़ी का उनको जो दिए जाएं, उनकी मर्ज़ी के उनके हुक्मरान मुंतखब हों। लेकिन जहाँ पर फ़ौरन फंडेड एक अदम एतमाद आ जाए या जहाँ पर बैरून मुल्क डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए और वो सारे मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश करे और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर या पाकिस्तान की हुकूमत को अपने तय चलाने की कोशिश करें या वो पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश करें, तो ऐसे हालात में अगर अदम एतमाद आएगी तो ये सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं होगी, ये रियासत के ख़िलाफ़ है। इस वजह से इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आज खुद कार्रवाई करते हुए इस मामले पर तहकीकात भी करे और इस अमल को भी रुकवाए। अहम दरख्वास्त है जो जमा करवाई गई है, पहले भी दरख्वास्त जमा हो चुकी है। ज़रा ये कहते हैं कि कल इस पर समाअत हो सकती है जुम्मा के दिन और ऑनरेबल चीफ जस्टिस आज आए हुए हैं लाहौर रजिस्ट्री में और कल इसके ऊपर समाअत हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको ये भी पता है कि हफ्ते के दिन भी सिर्फ मुल्क की सलामती के लिए अदालत लगाई थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। तो अभी 2 दिन हैं उमर अता बंदयाल साहब के पास और ये मामला किसी भी वक्त खुल सकता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।